और अब बात करेंगे बैतूल में आदिवासी युवक की पिटाई का मामला सामने आया और इसका वीडियो भी वायरल हुआ है। दरअसल कुछ हिस्ट्री शीटर बदमाशों पर पिटाई का आरोप लगा। वीडियो 3 महीने पुराना बताया जा रहा है। पीड़ित युवक ने डर के चलते शिकायत दर्ज नहीं कराई थी। जयस कार्यकर्ताओं ने कोतवाली पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई। एसपी ने मामले में संज्ञान लेते हुए जांच शुरू की है। कोतवाली थाना क्षेत्र की ये पूरी घटना सामने आई है। तो आप ये देखिए, वीडियो वायरल हुआ, मारपीट का ये वीडियो वायरल हुआ और उसके बाद ये वीडियो 3 महीने पुराना दरअसल बताया जा रहा है। और हाल ही में आपको न्यूज 18 ने प्रमुखता से खबर दिखाई थी जिसमें एक आदिवासी युवक के साथ मारपीट करने पर प्रमुखता से संज्ञान लिया गया था और एक्शन लिया गया था इस पर। उसके बाद इस युवक को भी हिम्मत आई और उसने इस पूरे मामले की शिकायत दर्ज करवाई है। किसी सज्जन ने भेजा था और बाद में पता चला कि वो वीडियो कुछ और भी लोगों को भेजा गया था। उस वीडियो में एक युवक के साथ मारपीट की गई है और उसमें एक व्यक्ति दिख रहा है कुछ पैसे के लेन देन की बात पर, और कुछ इस तरह की थी कि तू क्या बहुत बड़ा दादा बन रहा है, इस तरह की बात को लेते हुए दोनों के बीच मारपीट हुई है। इसको संज्ञान में लिया है, तत्काल ही हमने एफआईआर रजिस्टर कर लिया है और जो 2 नामजद आरोपी हैं उनकी हम तलाश कर रहे हैं। उम्मीद है कि हम जल्दी उनकी गिरफ्तारी कर लेंगे। तो देखिए, जो नामजद आरोपी उनके खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है और जल्द ही इनकी तलाश की जा रही है। आश्चर्य इस बात का कि 3 महीने पुराना वीडियो है और जो दबंग है उन्होंने खुद ये वीडियो बनाया और इस वीडियो को वायरल करने की धमकी दी गई, वरना अगर ये शिकायत करता है पीड़ित युवक तो इस वीडियो को वायरल किया जाएगा। और इसी डर से युवक ने किसी भी तरीके की शिकायत नहीं की थी। तकरीबन 3 महीने पुराना ये वीडियो है और युवक अभी तक शांत था। हाल ही में न्यूज 18 की प्रमुखता से खबर दिखाई जाने के बाद युवक के अंदर साहस आया और उसने पूरा मामला दर्ज करवाया। बैतूल में दबंगई का ये कोई पहला मामला नहीं है। कुछ दिन पहले भी बैतूल में एक आदिवासी युवक के साथ मारपीट का मामला सामने आया था। मामला सामने आने के बाद पीड़ित ने पुलिस को शिकायत दी, जिसके बाद पुलिस ने आरोपियों को हिरासत में लिया था। 2 तस्वीरें आपको बताते हैं, दिखा रहे हैं, जहां बैतूल में आदिवासी युवक से हैवानियत की गई। बैतूल में एक युवक को बेरहमी से पीटा गया। तो आप ये 2 तस्वीरें देख रहे हैं और आदिवासी युवक के साथ मारपीट की घटना और जो युवक को पीटने का घटनाक्रम है, इसमें आप देख पाएंगे ये हाल ही का वीडियो है। और जब ये पूरा मामला पुलिस के संज्ञान में आया तो इसमें तत्परता से एक्शन लिया गया और आरोपी के खिलाफ कार्रवाई की गई। वहीं जो युवक करके उसका उल्टा लटकाकर उसके साथ बेरहमी से मारपीट की गई है और ये पुराना केस है और अब ये सामने आया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है, मामला दर्ज कर लिया गया है, आरोपियों की तलाश की जा रही है। दबंगई क्या होती है हम आपको इन तस्वीरों में दिखाते हैं। एक शख्स को किस तरह पीटा जा रहा है, आप खुद देखिए, सोचिए पीड़ित के बारे में, किस तरह उस पर थप्पड़ों की बारिश की जा रही है। मामला बैतूल जिले का है। जहां एक आदिवासी युवक को मारा पीटा जा रहा है। मारपीट करने वाले बजरंग दल के सदस्य बताए जा रहे हैं। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। पीड़ित ने थाने पहुंचकर मामले की शिकायत दी। डीजे बजा के पूर्व 11:30 बजे मैं अपने घर लौट रहा था। मुझे सुभाष स्कूल के सामने से चंचल राजपूत और उसके अन्य साथी लोगों ने, बजरंग दल वालों ने मुझे उठा के लल्ली चौक पे ले जाके मारा। मुझे गालियां दी और मुझे जाति विरोधी गाली दे रहे थे और मुझे मुर्गा भी बनाया। वीडियो वायरल होने के बाद अब मामले में सियासत भी गर्मा गई है। कांग्रेस के पूर्व विधायक निलय डागा ने मामले में सख्त कार्रवाई किए जाने की बात कही है। फरियादी पुलिस के पास नहीं पहुंचा क्योंकि उसको धमकी दी जा रही थी। बीजेपी के नेता उसको फोन लगा लगा के धमकी दे रहे थे कि तेरा को मार डालेंगे, इसलिए वो भाग गया था। उसको बड़ी मुश्किल से ढूंढ के थाने पहुंचाया गया है। ये विवाद की कुछ वजह पता चल सकी? विवाद की कोई वजह पता नहीं चली है और कोई विवाद भी अगर हो तो किसी को अधिकार नहीं है किसी पे हाथ उठाने का। पुलिस प्रशासन कानून है और अगर
इसको न्याय नहीं मिलता है तो हम समझ लेंगे कि इस देश में इमरजेंसी लग गई है। पुलिस प्रशासन कानून कुछ नहीं, बीजेपी का तानाशाही राज चल रहा है। उधर एसपी सिद्धार्थ चौधरी का कहना है कि आरोपियों के साथ पीड़ित का विवाद हुआ था। आरोपियों ने दहशत फैलाने के लिए राजू को निशाना बनाया। पुलिस मामले में कार्रवाई कर रही है। उससे हमने तलाश किया, फरियादी को हमने तलाश किया है और अभी हमारे पास वो आया है और एफआईआर हो रही है। उसमें सुसंगत धाराओं में अपराध पंजीबद्ध कर लिया गया है और उसमें एक आरोपी नामजद है और शेष 3 आरोपी के बारे में बता रहा है जिसको वो जानता नहीं है। तो कल रात की घटना है, करीब 11:30 बजे की, लेकिन उसने रिपोर्ट नहीं किया था। जब वीडियो वायरल हुआ और फिर पुलिस ने उसे ढूंढा तो हमें मिला और रिपोर्ट कर रहा है। सुसंगत धाराएं हैं इसमें 365, 323, 294, 506 और एट्रोसिटी एक्ट के अंतर्गत मामला पंजीबद्ध किया गया। फिलहाल मामला तूल पकड़ चुका है। कांग्रेस बीजेपी पर हमलावर है तो वहीं पुलिस मामले को लेकर कार्रवाई करने की बात कह रही है। बैतूल से ऋषि कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। ग्वालियर सीट पर इस बार मुकाबला कड़ा होने वाला है। ये कहा जा रहा है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया गुना की जगह ग्वालियर से ताल ठोकेंगे। ग्वालियर से 25 साल बाद सिंधिया परिवार को कई सदस्य चुनाव लड़ेंगे और आखिर क्यों सिंधिया ग्वालियर से चुनाव लड़ना चाहते हैं, आइए जानते हैं। ग्वालियर लोकसभा सीट देश की हाई प्रोफाइल सीटों में शुमार है। ये सीट सिंधिया परिवार का गढ़ रही है। 1998 में माधवराव सिंधिया ने यहां से आखिरी बार चुनाव लड़ा था, जिसके बाद 1999 से लेकर 2019 तक 20 सालों में माधवराव सिंधिया और ज्योतिरादित्य सिंधिया गुना लोकसभा सीट से चुनाव लड़ते आए हैं। लेकिन 2019 में हार के बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया का गुना सीट से मोह कम हुआ है और यही वजह है कि अब सिंधिया ग्वालियर लोकसभा सीट से चुनावी तैयारी कर रहे हैं। बीते 3 सालों में ज्योतिरादित्य सिंधिया ने ग्वालियर में 10,000 करोड़ से ज्यादा के विकास कार्य कराए हैं। पीएम मोदी भी ग्वालियर जाकर उनकी तारीफ कर चुके हैं। तो वहीं अमित शाह, जेपी नड्डा भी जय विलास पैलेस पहुंचे हुए हैं। अब न्यू एयरपोर्ट के लोकार्पण में पीएम मोदी को बुलाने की भी तैयारी हो रही है। ज्योतिरादित्य सिंधिया के कांग्रेस छोड़ने के बाद ग्वालियर चंबल अंचल में बीजेपी मजबूत हुई है, जबकि कांग्रेस लगातार कमजोर होती जा रही है। सिंधिया ने कई पूर्व विधायकों और पार्षदों को बीजेपी में शामिल कराया है। बीजेपी का कहना है कि पार्टी जिसे भी मैदान में उतारेगी उसके लिए सभी कार्यकर्ता एकजुट होकर काम करेंगे। वहीं कांग्रेस का कहना है कि भले ही सिंधिया ग्वालियर सीट से चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस उनके खिलाफ मजबूत उम्मीदवार मैदान में उतारेगी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी में हर काम के लिए कार्यकर्ता और हर कार्यकर्ता के लिए काम, तो इस आधार पर टिकट वितरण भी होता है और संगठनात्मक दायित्व भी देते हैं। तो ऐसे में शीर्ष नेतृत्व जिस कार्यकर्ता या नेता के नाम पर राज्यसभा टिकट के लिए मोहर लगाएगा वो राज्यसभा जाएगा, बाकी सब संगठनात्मक कार्य करेंगे। ऐसा सुनने में आ रहा है कि आदरणीय सिंधिया जी ग्वालियर से लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए इंटरेस्टेड हैं। लोकतंत्र है, कहीं से भी लड़ सकते हैं, लेकिन ग्वालियर से भारतीय जनता पार्टी के ऑलरेडी सांसद सेजवलकर जी हैं, गुना शिवपुरी से केपी यादव जी हैं, तो उनका टिकट किस आधार पर काटा जाएगा अभी ये जानकारी प्राप्त नहीं हुई है। लेकिन पिछला चुनाव जिसे वो अपना ड्राइवर कहते थे उससे हार चुके हैं, इसलिए वो ग्वालियर से लड़े या गुना शिवपुरी से लड़े उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देश के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी, माधवराव सिंधिया समेत तमाम दिग्गज ग्वालियर सीट से चुनाव लड़ चुके हैं। इस बार उम्मीद है कि महाराज सीट से भाग्य आजमाएंगे। अगर ज्योतिरादित्य सिंधिया यहां से चुनाव लड़ते हैं तो मुकाबला रोचक जरूर होगा। सुशील कौशिक, न्यूज़ 18, ग्वालियर। विधानसभा बजट सत्र का छठा दिन, किसानों के मुद्दे पर हंगामे के पूरे आसार हैं। कांग्रेस ने फसलों के नुकसान के मुआवजे का मुद्दा उठाया और इस मुद्दे पर आज सदन में चर्चा होगी। किसानों को मुआवजा देने के मुद्दे पर हंगामे के आसार बने हुए हैं। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, विधानसभा बजट सत्र का छठा दिन आज होने जा रहा है, जहां किसानों के मुद्दे पर हंगामे के पूरे आसार। कांग्रेस ने फसलों के नुकसान के मुआवजे का मुद्दा उठाया और इस मुद्दे पर आज सदन में चर्चा होने की संभावना। किसानों को मुआवजा देने के मुद्दे पर हंगामा हो सकता है।
बसंत पंचमी पर उज्जैन में महाकाल मंदिर में विशेष पूजा अर्चना हुई और इसके साथ ही भस्म आरती हुई। इसी के साथ यहां बसंत उत्सव भी शुरू हो जाता है। महाकाल का अभिषेक पूजन कर पीले फूल और गुलाल अर्पित किए जाते हैं। महाकाल के चरणों में बसंत ने अपना रंग बिखेरा है, तो उसी श्रृंखला में आज भगवान को भस्म आरती में बसंत के स्वरूप में सरसों के फूलों से भगवान को सजाया गया। आज बसंत का स्वरूप भगवान को दिया गया। उसी श्रृंखला में आज से ही फाग उत्सव भी चालू हो जाएगा, तो शाम को भगवान को विशेष रूप से गुलाल अर्पित की जाएगी। और आज बसंत उत्सव का एक अनन्य आनंद है। भगवान को केसरिया भात का भोग लगाया गया, उसके बाद सब भक्तों को वितरण किया गया। उमरिया के बांधवगढ़ में 11 बारहसिंगा के दल को लाया गया है। इन्हें सफलतापूर्वक जंगल में छोड़ा गया और इन्हें कान्हा नेशनल पार्क से लाया गया। टाइगर रिजर्व के मगधी जोन में बने इनक्लोजर में कुछ दिन रखने के बाद इन्हें जंगल में छोड़ा जाएगा। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। नमस्कार।